गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर स्वाति सिंह, मेगा सुक्का कॉलेज डिंडोरी। आज हम बीएड 4th सेम के इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक जैसा कि हम इसका अर्थ बताना चाहते हैं। समस्यात्मक बालक मतलब कि समस्या, जैसे कोई बालक होते हैं अपने व्यवहार से असामान्य व्यवहार करने लगते हैं, उसे समस्यात्मक बालक बोल सकते हैं। मतलब कि जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे जो बच्चा होता है अपना उसका जो व्यवहार होता है, जैसे डेली रूटीन के अलग व्यवहार होते हैं। जैसे हमें गुस्सा आ जाता है तो उसका एक अलग इमोशंस हो जाता है, संवेगात्मक अस्थिरता हो जाती है, ठीक है, तो उसे हम समस्यात्मक बालक बोल सकते हैं। जैसे कि वैलेंटाइन के अनुसार, जैसे इसकी परिभाषा एक है, जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात पे गंभीर रूप से असामान्य हो जाता है। मतलब कि उनका जो व्यवहार होता है किसी एक बात पर बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है, बहुत ज्यादा क्रोध आने लगता है, या झूठ बोलने लगता है, या चोरी करने लगता है, तो वो कैसे बालक हो सकते हैं? समस्यात्मक बालक, जो खुद से समस्या पैदा करते हो, किसी द्वारा नहीं, अपने द्वारा ही समस्या पैदा होना समस्यात्मक बालक कहलाता है। फिर हम आगे पढ़ते हैं समस्यात्मक बालक के प्रकार। तो प्रकार में क्या हो सकता है? समस्यात्मक बालक के प्रकार, जैसे पहला है हमारा झूठ बोलना। बेसिकली क्या होता है, बच्चे बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। किस प्रकार से बोल सकते हैं? झूठ क्यों बोलते हैं? उन्हें रहता है, किसी चीज की ईर्ष्या होती है, या किसी चीज को पाने के लिए वो झूठ का सहारा लेते हैं। फिर हमारा चोरी करना। आती है हमारे दुविधा। दुविधा का मतलब क्या होता है? या तो ये या तो वो, नाइदर नॉर या आइदर और हो सकता है, या तो ये या तो वो हो सकता है। झूठ बोलने में बच्चे क्या करते हैं, ये इच्छा रखते भी हैं या नहीं भी रखते हैं, तो हो सकती है। फिर है मनोविनोद, मतलब कि मजाक उड़ाना। मजाक, ठीक है। अब क्या होता है, कई होता है ऐसे बच्चे इस प्रकार से होते हैं कि वो बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं एक दूसरे का, तो उसमें भी क्या होता है, बच्चे क्या अपने झूठ को छुपाने के लिए दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं, तो ये क्या होता है, मनोविनोद होता है। फिर है प्रतिशोध। झूठ बोलने का एक कारण ये भी हो सकता है प्रतिशोध। अब प्रतिशोध का मतलब क्या होता है? बदला लेना। बेसिकली हम जानते हैं कि बच्चों में ये ज्यादा पाया जाता है। क्यों? मतलब कि प्रतिशोध मतलब बदले, बच्चों के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं, इसलिए क्योंकि बच्चे एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने लगते हैं, तो वो क्या बदला लेने की, जैसे ईर्ष्या की भावना रखते हैं। जब बच्चे झूठ बोलने लगते हैं तो वो किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी रूप से बदला लेते हैं, ठीक है। कहीं इसको फंसाना, मारपीट करना, ये सब भी एक प्रतिशोध के कारण हो सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं गुस्सा आना, भय रहना किसी चीज का, ये हो सकता है। स्वार्थ मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है क्या स्वार्थ मतलब? स्वार्थ का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज में मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना। स्वार्थ का मतलब कि सिर्फ हम अपने बारे में सोच रहे हैं, हम किसी दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो ये क्या स्वार्थ होता है। इस स्वार्थ में भी व्यक्ति क्या झूठ बोलने लगता है। बच्चे भी बोलते हैं, बड़े भी बोलते हैं, ये ह्यूमन नेचर होता है, व्यक्ति के अंदर ही पाया जाता है। साइकोलॉजी में इसको ह्यूमन नेचर भी कह सकते हैं कि हर किसी के अंदर एक ना एक स्वार्थ छुपा होता है। फिर है हमारा मिथ्य या अभिमान। मिथ्याभिमान मतलब कि दिखावा करना। जैसे कई बच्चे होते हैं कि उनके घर की परिस्थिति ठीक नहीं होती है, लेकिन जब वो दूसरे फ्रेंड सर्किल में मिलते हैं तो वो बहुत ज्यादा क्या दिखावा करते हैं, तो ये भी क्या है, झूठ की श्रेणी में आता है, ठीक है। फिर है हमारा अगला पॉइंट, क्रोध करने वाला बालक। सेकेंड है, हम आ जाएंगे क्रोध करने वाला। तो मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी चीज पे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं,
हमें अपनी जो हमारी इमोशंस रहती है वो डिसबैलेंस हो जाती है, तभी हमें गुस्सा आता है, ईर्ष्या होती है, प्रतिशोध की भावना होती है, भय होता है। तो ये क्या क्रोध के कारण होता है। तो क्रोध में हम क्या क्या चीजें रख सकते हैं, जैसे कि ईर्ष्या हो गया, ठीक है, फिर है गाली देना, व्यंग करना, ये क्या है, क्रोध वाले बालक। ठीक, जैसे ईर्ष्या, जैसे हमें किसी चीज का जलन हुआ, जैसे कई बच्चे के पास अच्छी बॉटल है, कई बच्चों के पास अच्छी पेंसिल है, अच्छा पेन है, तो क्या होता है अगले बच्चे के, सामने वाले बच्चों के पास क्या होता है, नहीं होता है किसी कारणवश, तो वो क्या करते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, और ईर्ष्या से वो क्या गाली देने लगते हैं। गाली अगर नहीं दे पाते हैं या नहीं जानते हैं तो वो धीरे धीरे क्या व्यंग करने लगते हैं, जिसके कारण क्रोध उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको फिर है नेक्स्ट है हमारा चोरी करने वाले बालक। अब चोरी करना किसको बोलते हैं, जैसे कि पेन, पेंसिल, रबड़, बच्चों को चुरा लेना, ये सब क्या होता है, हो सकता है कि चोरी हो सकता है, जिसमें पहला आ जाता है आपकी अज्ञानता, फिर है माता पिता की अवहेलना द्वारा, ठीक, और हो सकता है आत्मनियंत्रण ना होना, ठीक है, चोरी करने वाले बालक। ठीक है, जैसे हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, बच्चे क्या चोरी करने सीख जाते हैं धीरे धीरे, तो वो क्या होता है, अज्ञानता। अब अज्ञानता का मतलब क्या होता है, जैसे उनमें विचार शक्ति कम होती है, सोचने विचारने की, उनको ये चीजें नहीं पता होती है कि अगर हम किसी का पेन चुरा रहे हैं, या पेन चुरा रहे हैं, या पेंसिल चुरा रहे हैं, या टिफिन बॉक्स चुरा रहे हैं, बोतल चुरा रहे हैं, तो क्यों चुरा रहे हैं, इसका क्या परिणाम हो सकता है। तो अज्ञानता मतलब कि जो हम जिसके बारे में जानते ही नहीं है, जो हमें पता ही नहीं है, उसमें सोचने विचारने की शक्ति नहीं होती है, वो अज्ञानता कहलाता है। फिर है माता पिता की अवहेलना, मतलब कि पेरेंट्स क्या होते हैं, आवश्यकता की चीज नहीं दे पाते हैं किसी कारणवश, तो क्या बच्चे चोरी करने की प्रवृत्ति में इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर है आत्मनियंत्रण का अभाव, बच्चे के अंदर पेशेंस न होने के कारण चोरी करने का प्रयत्न करते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार उन चीजों को चोरी करना जैसे कि हमने जान लिया कि समस्यात्मक बालकों के प्रकार। तो अब हम जाने कि समस्यात्मक बालकों की पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं। अगर मुझे जानना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे के अंदर ये समस्या पैदा हो रही है, तो हम उसके लिए पहला क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे। जैसे 50 बच्चे होते हैं या 100 बच्चे होते हैं, तो हम उनमें ये चीजें देखते हैं कि किस बच्चे के अंदर किस प्रकार की समस्या पैदा हो रही है। हो सकता है उसी क्लास में प्रतिभाशाली बच्चे पढ़ते हो सकता है उसी क्लास में विशिष्ट बालक पढ़ते हो सकता है उसी में वांछित बालक हो सकता है उसमें अपराधी बालक भी सम्मिलित हो सकता है मध्यवर्ती बालक भी सम्मिलित हो। तो हमें क्या क्या है, निरीक्षण मतलब कि ऑब्जर्वेशन, मतलब हमें ये चीजें देखना है कि किस बच्चे के अंदर ये प्रवृत्ति पाई जा रही है। जैसे झूठ बोलना, स्कूल से भागना, चोरी करना, क्रोध आना, झगड़ा करना, गाली देना, व्यंग करना, ईर्ष्या की भावना रखना। तो ये क्या हम निरीक्षण विधि से उसकी पहचान हम कर सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि, अब साक्षात्कार विधि में क्या आ जाएगा, मतलब कि इंटरव्यू। जब हम जान गए निरीक्षण विधि के द्वारा कि इस बच्चे में ये प्रॉब्लम पाई गई है, तो हम क्या साक्षात्कार विधि करेंगे, उसका सुधार करने के प्रयास करेंगे ताकि वो अपराधी बालक की श्रेणी में ना आए। जब बच्चा समस्या से नहीं निकल पाता है तो वो अपराध की श्रेणी में आने लगता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे। पहले हम उसको बुलाएंगे प्रेम से,
प्यार से, बहुत सरल स्वभाव से उनसे बातें करेंगे, उनको बताएंगे, उनसे परेशानियों का कारण पूछेंगे कि क्यों ऐसा वो करते हैं, या झूठ क्यों बोलते हैं, या स्कूल देरी से क्यों आते हैं, चोरी क्यों करते हैं, क्रोध उनके अंदर क्यों आता है, क्यों नियंत्रण नहीं कर पा रहे अपनी इन चीजों को। क्योंकि ह्यूमन नेचर तो होता है क्रोध आना, गुस्सा करना, ईर्ष्या की भावना रखना, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाना तो ये क्या होता है, ये अपराधी की श्रेणी में आने लगता है। जब पहला समस्या रहता है, क्योंकि ये समस्या समझ नहीं पाते हैं लोग, होते हैं कि बच्चे छोटे हैं अभी समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो समझ में आती है, लेकिन धीरे धीरे वो समस्या क्या बहुत बड़ी हो जाती है। तो क्या हम संस्कार विधि से इसको हम दूर कर सकते हैं। शिक्षकों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं मित्रों का वार्तालाप। अब जैसा हम जानते हैं वार्तालाप मतलब कि बातचीत, अभिभावक मतलब क्या, पेरेंट्स, शिक्षक मतलब टीचर, मित्र मतलब फ्रेंड सर्किल। हमें ये भी देखना है कि टीचर, पेरेंट्स, टीचर और फ्रेंड, उनमें क्या संबंध है। जो समस्यात्मक बालक है उनका किस वजह से ये ऐसी चीजें उनके ऊपर प्रतीत हो रही है। अभिभावक, शिक्षकों एवं मित्रों का वार्तालाप मतलब कि वार्तालाप का मतलब ये होता है बातचीत करना। मतलब कि जो समस्यात्मक बालक होते हैं, हमें पहले ये देखना चाहिए कि अभी जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या, उनकी सोच है, उनको क्या ये चीजें पता है कि बच्चे के अंदर समस्या पैदा हो रही है, चाहे वो चोरी की हो, चाहे वो कॉलेज स्कूल से भागने की हो, या झूठ बोलने की हो, या क्रोध आने की हो, या गाली देने की हो, या व्यंग देने की हो, या आत्मनियंत्रण नहीं है बच्चे के अंदर। तो हमें क्या पेरेंट्स को, टीचर को और उनके फ्रेंड सर्किल से बातचीत के द्वारा इन बच्चों को दूर करवाना चाहिए, जिससे कि आने वाले भविष्य में उनके अंदर अपराधी की श्रेणी में वो ना आ पाए। क्योंकि धीरे धीरे बच्चे क्या होते हैं, समस्या पैदा होते होते बच्चे के अंदर अपराधी श्रेणी के अंतर्गत आने लगते हैं। तो आज यही समाप्त होता है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।